हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th के फैक्टराइजेशन ऑफ पोलिनोमियल चैप्टर के वीडियोस में हम लोग कुछ टॉपिक्स जैसे a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले पे जो फैक्टराइजेशन होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब या ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मूले पे जो फैक्टराइजेशन है, उन सब फैक्टराइजेशन को देख चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे फैक्टराइजेशन ऑन, किस पे फैक्टराइजेशन देखेंगे तो फैक्टराइजेशन ऑफ। आप सबसे पहले इस फॉर्मूले को नोट कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन ऑन किसके फैक्टराइजेशन के फॉर्मूले पे। तो दो फॉर्मूले हम लोग को जानते हैं, एक है ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब जिसका फॉर्मूला हो जाता है हम लोग का ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, सब प्लस में a प्लस बी का होल क्यूब में। और इसी का दूसरा फॉर्मूला है a माइनस बी का होल क्यूब। तो इन सब में b के माइनस किस में है, b में, तो माइनस का साइन b में है, इसलिए जहां जहां b का क्यूब है या केवल b है वहां माइनस हो जाएगा, और जहां जहां b स्क्वायर है या b नहीं है वह टर्म प्लस में ही रहेंगे। यही फॉर्मूला होगा, जैसे a क्यूब प्लस में होगा माइनस हो जाएगा b क्यूब, यहाँ b का पावर 1 है तो माइनस हो जाएगा 3a स्क्वायर b, और यहाँ 3b का स्क्वायर है तो ये प्लस में ही रहेगा 3ab स्क्वायर। इन दो फॉर्मूलों पे क्वेश्चन आपके दो टाइप के आएंगे। किन किन टाइप के दो क्वेश्चन आएंगे? तो पहला टाइप का क्वेश्चन आएगा जैसे आपके बुक में मिलेगा एक्सपेंड, और एक्सपेंड में एक जैसे क्वेश्चन ए में हम लिख देते हैं 2x माइनस या प्लस वाई टू द होल क्यूब, और दूसरा में हम क्या लिख देते हैं तो दूसरा में है 3 माइनस 2y टू द होल क्यूब। यह दो क्वेश्चन हम बनाने जा रहे हैं। सॉल्यूशन में ए में हम जब आते हैं तो ए में क्या हो जाएगा 2x प्लस वाई टू द होल क्यूब, दोनों प्लस में है, यानी किस फॉर्मूले पे है तो ऊपर वाले फॉर्मूले पे है। बस a के जगह पे 2x है और b के जगह पे कितना है y है। तो फॉर्मूला a प्लस बी के होल क्यूब का होता है a क्यूब प्लस b क्यूब, a के जगह 2x है, b के जगह y है, तो a क्यूब यानी 2x का क्यूब। जहां जहां इस फॉर्मूले में a है वहां वहां 2x, और इसमें जहां जहां b है वहां वहां हम क्या लिखेंगे y लिखेंगे। तो यह हो जाएगा 2x का क्यूब प्लस b क्यूब, b के जगह पे y है तो यहाँ पे हो जाएगा y का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, a के जगह पे 2x है तो 2x का स्क्वायर और b के जगह y है तो क्या हो जाएगा y, और फिर यहाँ प्लस क्या है 3ab स्क्वायर, तो 3a के जगह पे 2x और b के जगह पे y स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा y स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए सॉल्व करेंगे तो सॉरी यहीं से लिख देते हैं 2x का क्यूब, यानी 2x इंटू 2x इंटू 2x, 2x को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, तो 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाता है 8x क्यूब, और प्लस यहाँ पे क्या हो जाता है तो प्लस हो जाता है y क्यूब, और प्लस यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 3, 2x का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है और 4 एगो 3 है, यानी नंबर x y को छोड़ के इसमें नंबर वाले टर्म 2 का स्क्वायर यानी 4 है और 3 है तो हो जाएगा 12x स्क्वायर y प्लस, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर वाले टर्म 3 और 2 हैं तो यह हो जाएगा 6xy स्क्वायर। यह हम लोग का इसमें आंसर हो गया एक्सपेंड करने का। दूसरा अब इसमें क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग, तो बी क्वेश्चन क्या है तो 3 माइनस 2y का होल क्यूब। तो आप इसको इस फॉर्मूले पे भी लिख सकते हैं, बस b के जगह पे तो 2y नहीं माइनस 2y लिखना होगा, या फिर आप नीचे वाले फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। नीचे वाले फॉर्मूले में a माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला दिया है, उसी फॉर्मूले पे इसको लिखेंगे, लेकिन जहां जहां a के जगह पे इसमें 3 है और b के जगह पे 2y है, तो इस पूरी फॉर्मूले में जहां जहां a है वहां 3 लिखेंगे और जहां जहां b है वहां 2y लिखेंगे। तो यह हो जाएगा 3 का क्यूब माइनस बी क्यूब यानी माइनस 2y का क्यूब, और फिर क्या है माइनस 3a स्क्वायर बी यानी 3 इंटू a स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर, और b के जगह पे है 2y, और प्लस 3ab स्क्वायर यानी कि 3 इंटू a के जगह पे है 3 और b के जगह पे है माइनस 2y, तो इसका हो जाएगा स्क्वायर। सॉरी यहाँ पे प्लस है, b के जगह पे माइनस 2y नहीं है प्लस 2y है।
अब 3 का क्यूब अगर हम करते हैं, अच्छा b की जगह पे -2y हम कब लिखते, अगर हम ऊपर वाले फॉर्मूले को फॉलो करते हैं तब। लेकिन जब हम फॉर्मूला ही ये -b का होल क्यूब का फॉलो कर रहे हैं तो उसमें फिर b के जगह पे सिंपली 2y है, माइनस तो इस फॉर्मूले में भी है यहाँ भी है। 3 का क्यूब यानी 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे खुद से तो 27, -2 का क्यूब यानी 8y क्यूब, माइनस 3 इंटू 3 का स्क्वायर यानी 9, 9 3 जा 27, अब इसमें 2 से भी मल्टीप्लाई करना है तो 54y और प्लस 3 इंटू 3 9 और 2 का स्क्वायर है यानी यह हो जाएगा 36 और y के भी स्क्वायर है तो सॉरी 36 y स्क्वायर, यही हम लोग का क्या हो गया आंसर हो गया। एक पहले इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको एक्सपेंड करना होगा, दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन होगा उसमें यह चीज दिया रहेगा और फैक्टराइज करना होगा, यानी आंसर में आपको फैक्टराइज करके यह लाना होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम दूसरे टाइप का क्वेश्चन इस पे बताते हैं, फिर यह वाला एक्सरसाइज आपका पूरा बन जाएगा। अब जैसा कि हम बोल रहे अभी बताए कि जो एक्सपेंड था अब एक्सपेंशन दिया आपको फैक्टराइज करना है। यहाँ पे जैसे सॉल्यूशन में हम पहले में आ जाते हैं, आपको फॉर्मूला याद रखना अपने माइंड में कि a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला यहाँ पे लिख देते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, और a माइनस बी का अगर होल क्यूब है तो इसका फॉर्मूला भी यहाँ हम लिख दे रहे हैं, यह हो गया हम लोग का a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी माइनस 3ab स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे a प्लस बी के होल क्यूब के फॉर्मूले पे अगर इसको लाना चाहते हैं या a माइनस बी के होल क्यूब के फॉर्मूले पे, तो हमको देखना होगा कि a क्यूब बी क्यूब 3a स्क्वायर बी और 3ab स्क्वायर इस फॉर्म में है कि नहीं है। तो जैसे फर्स्ट पे हम बात करें तो a में क्या दिया है तो 8a क्यूब है, 8a क्यूब दिया हुआ, फिर क्या दिया है प्लस 27b क्यूब दिया हुआ है, प्लस 36a स्क्वायर भी दिया है, प्लस 54ab स्क्वायर दिया है। आपको इन दोनों को अभी कुछ नहीं करना है। आप देखिए 8a क्यूब है तो किसका होल क्यूब हो सकता है, तो 8a क्यूब अगर है तो यह है 2a का होल क्यूब। 27b क्यूब, 27 किसका क्यूब है 3 का, और b भी है तो यहाँ पे 3b का होल क्यूब है। तो आपको इस फॉर्मूले पे लाने के लिए a क्यूब और b क्यूब के जगह पे तो मिल गया, a के जगह पे है 2a और b के जगह पे है 3a। अब आपको 36a स्क्वायर भी नहीं लिखना है, आपको इससे देख के लिखना है 3 इंटू a स्क्वायर भी, यानी कि 3 इंटू a स्क्वायर, a की जगह 2a है तो 2a का स्क्वायर है इंटू b के जगह 3b है। आप यही लिखेंगे, लेकिन आप चेक करेंगे कि इस फॉर्मूले पे यह आने वाला क्वेश्चन है कि नहीं, तो आप इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि 36a स्क्वायर भी आ सकता है कि नहीं। तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का स्क्वायर यानी 4, 4 3 जा 12 और 12 3 जा 36, a स्क्वायर भी यानी दोनों सेम ही है। लेकिन हमने यहां से देख के नहीं लिखा, हमने इस फॉर्मूले में हमको a और b का वैल्यू मिल चुका है 2a और 3b। अब इस फॉर्मूले पे हम सेट करके देख रहे हैं 3 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी, तो 3 इंटू 2a स्क्वायर इंटू 3b लिख के और तब इसको अपना माइंड कैलकुलेशन या रफ में कैलकुलेशन करके देखेंगे कि यह दोनों सेम है कि नहीं सेम है, यानी हम अभी तक सही हैं। फिर आगे बढ़ते हैं तो अगला टर्म होता है 3ab स्क्वायर। तो 3ab स्क्वायर के लिए क्या करते हैं तो 3ab स्क्वायर, a की जगह पे है 2a और b के जगह पे है 3b का होल स्क्वायर। देखिए तो इन सबको इंटू करने पे 54ab स्क्वायर आएगा या नहीं आएगा, तो बिल्कुल आएगा। 3 2 6 और 6 और 3 का स्क्वायर 9 है तो 54a और b के ऊपर स्क्वायर है, यानी इस फॉर्मूले पे आ जा रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं 2a प्लस 3b का होल क्यूब, यही हमारा आंसर हो गया। एक चीज और बताएं, आपको यह तभी समझ में आएगा जब फैक्टराइजेशन ऑफ पोलिनोमियल का फर्स्ट पार्ट से वीडियो देख रहे हैं। आप शुरू से नहीं देखें और सोचे कि यह देखें और 100% समझ में आ जाए तो फिर थोड़ा कठिन होगा। आप शुरू से फर्स्ट पार्ट से वीडियो देखते आए, उसके क्वेश्चन बनाते आए, तो यह निश्चित रूप से 100% समझ में आएगा। अब बी की बात करें, बी में क्या गिवन है तो बी में गिवन है हमारा a क्यूब माइनस, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, -12 को a में मल्टीप्लाई करेंगे तो 12a स्क्वायर और -12 को -4 में इंटू करेंगे तो प्लस 48a
और यहाँ -64 है, तो क्यूब वाला है वो ए क्यूब है और क्यूब वाला नया है 64 है। किसका क्यूब है? तो 4 का। तो यहां हम लिख दिए ए क्यूब -4 का क्यूब। अब हम देख लिए कि इस फॉर्मूले पे आएगा, ए के जगह पे ए ही है, बी के जगह पे 4 ही है, तो अगला टर्म हम या 12a² या 48a नहीं लिखेंगे, यहां से देख के लिखेंगे। -3a² भी यानी -3 ए के जगह ए ही है तो a² और बी के जगह पे 4 है तो 4। अब देखिए तो आप कि 12a² यहां है, आया या नहीं आया? आया। लेकिन हम यहां से देख के नहीं लिखे, यहां से लिखे -3a² भी, यहां तो सॉरी प्लस होता है, प्लस है, फिर 3ab², तो 3 इंटू ए के जगह पे ए ही है और b² बी के जगह 4 है तो 4a²। अब आप मिलाइए तो कि 3a और 4 का स्क्वायर 16, 48a है या नहीं है? तो बिल्कुल सही, यानी कि इस फॉर्मूले पे आ रहा है तो इसको a - b का होल क्यूब, b के जगह 4 है तो इसको a - 4 का होल क्यूब भी हम लिख सकते हैं, यह इसका फैक्टराइजेशन हुआ। एक चीज और आपको बताएं कि अगर इस फॉर्मूले को आप प्रूफ करना चाहते हैं तो इस फॉर्मूले को प्रूफ करने का तरीका है कि a+b को a+b से इंटू कीजिए, फिर जो आ रहा है उसको फिर एक बार a+b से इंटू कीजिए, आपका इतना वैल्यू आ जाएगा। इस पे एक टाइप के क्वेश्चन और भी होता है, जैसे क्वेश्चन इस तरह से होगा, इवेल्युएट और इवेल्युएट में क्या रहेगा, जैसे दे देगा कि 99 का होल क्यूब, तो आप 99 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, उससे ज्यादा बेटर होगा कि आप इसको 100 - 1 का होल क्यूब लिख के और इस फॉर्मूले पे पुट कर देंगे। इस फॉर्मूले में जहां जहां ए है वहां 100 और जहां जहां बी है वहां 1 रखेंगे और सॉल्व करके सबको 1 में मिला लेंगे, हमारा इसका वैल्यू आ जाएगा। तो इस वाले एक्सरसाइज में, जिस एक्सरसाइज में आपके इन दो फॉर्मूले पे एक्सपेंशन या फैक्टराइजेशन दिया है, उसके पहले आप सभी एग्जाम्पल बनाएंगे, फिर एक्सरसाइज बनाएंगे तो लगभग क्वेश्चन बनेंगे। अगर कुछ क्वेश्चन नहीं बनते हैं तो वह क्वेश्चन भी आप हमारे पास व्हाट्सएप के माध्यम से पहुंचा सकते हैं, या आप पर्सनली भी हमसे व्हाट्सएप या फोन के माध्यम से संपर्क करके अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में क्लास 9th के इतना है।